नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। 4 फरवरी प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे के अवेयरनेस के लिए। कैंसर शब्द सुनना ही एक बड़ा ही फिज़िकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। कैंसर जब भी ये ब्रेक करनी होती है बैड न्यूज़, ये बैड न्यूज़ है एक तरीके से। जब भी मरीज़ों में कैंसर पाया जाता है, किसी भी ऑर्गन में हो, चाहे वो ब्रेन के अंदर हो, लीवर के अंदर हो, किडनी के अंदर हो, इंटेस्टाइन के अंदर हो, लंग्स के अंदर हो, ब्रेस्ट के अंदर हो, प्रोस्टेट के अंदर हो, कहीं भी हो, पैनक्रियास के अंदर हो, तो कैंसर का पाना ही अपने आप में एक इतना मेंटल ट्रॉमा होता है, अगोनी होती है पेशेंट के लिए। सबसे पहले डिनाइल आता है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, ऐसा मैंने क्या किया था, मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई। ऐसी कई चीज़ें मरीज के दिमाग में आती हैं। मेरी लाइफस्टाइल हेल्दी थी, खाना पीना अच्छा खाता था, कभी ड्रिंक नहीं किया, कभी स्मोक नहीं किया, कभी कोई फास्ट फूड नहीं खाया, जंक फूड नहीं खाया, फिर भी मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। तो दोस्तों देखिए, बीमारी का किसी भी आदमी से, उम्र से, जेंडर से, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई इंटरनेशनल बैरियर नहीं है। ये किसी भी मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग्स को कहीं पर भी कभी भी डिटेक्ट हो जाती हैं। मेडिकल साइंस ने जितनी भी अभी तक स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट किया है, उनके बेस पे क्या है, सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं धूम्रपान करता हूँ तो मुझे लंग कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो 7 से 10% एक्स्ट्रा रहेंगे कंपेरेटिव टू नॉन स्मोकर। मतलब एक ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जो स्मोक नहीं करता, धूम्रपान नहीं करता, 7 से 10% ही एक्स्ट्रा है। 7 से 10% वो एक परसेंटेज है, वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में स्टडी हुआ है, वो भी डैम श्योर नहीं है कि 10% एक्स्ट्रा रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा लंग कैंसर एक नॉन स्मोकर में हो जाता है, कभी स्मोकिंग नहीं किया, धूम्रपान नहीं किया, फिर भी कैंसर हो जाता है लंग्स का, फेफड़ों का। और एक बंदा जो कंटिन्यू टू स्मोक 2 पैक्स पर डे करता रहता है, फिर भी कैंसर नहीं होता। तो द आंसर इज वाई टू मी, वाई टू माई फैमिली, वाई टू my known people, why it happened to me, even though I was following this type of diet, this type of lifestyle, this type of habits, but still why this happened to me. The answer to any doctor, oncologist, oncosurgeon, any of the renowned researcher, medical science, not from medical background, the answer is no. They don't have the answer. We don't have the answer. आंसर नहीं है हमारे पास कि ये क्यों हुआ। Disease have something which has understood medical science is only few %. आइसबर्ग फिनोमिना, एक थोड़ा सा पोर्शन ही मेडिकल साइंस बीमारियों का समझ पाई है कि ऐसा क्यों होता है। कई बार जवाब नहीं होता। एक 25 साल का यंग बंदा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। आंसर लाइज हिडन, पता नहीं चल पाता है। तो एवरीथिंग इज नॉट गेट टू बी आंसर्ड बाय मेडिकल साइंस। स्टिल सम ऑफ द थिंग्स आर स्टिल दे आर yet to be old, yet to be find out. जैसे अगर हम बात करें कार्सिनोमा की, कि मेडिकल साइंस ने कुछ डिकेड्स में, लेट अस टॉक अबाउट 50 ईयर्स अगो, 50 ईयर्स अगो हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी थी, आज हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, कई बार टेक्नोलॉजी से हम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन करके भी कई बार हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। दिस इज़ ए ट्रुथ कि हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, बट स्टिल वी आर नॉट मच हेल्पिंग द पेशेंट। लेकिन कई बार अर्ली डिटेक्ट करके हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर है, अर्ली डिटेक्शन से, सर्जरी से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। लेकिन कैंसर शब्द का जो मीनिंग है, कार्सिनोमा दैट स्प्रेड्स, स्क्रैब, उसकी टेंडेंसी ही फैलना है।
अब कैंसर को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन सोसाइटी के अंदर रहती हैं। कैंसर को चेक नहीं करवाना चाहिए, इंजेक्शन से सैंपल नहीं लेना चाहिए, छिड़वाना नहीं चाहिए, वो फैल जाता है। कैंसर की टेंडेंसी ही फैलना है। अगर वो कैंसर है, आप उसको चेक करवाएं नहीं करवाएं, इट इज़ लाइबल टू स्प्रेड, वो फैलेगा ही, वो उसकी टेंडेंसी है, वो उसका नेचर है। अब कैंसर इज़, व्हाट इज़ कैंसर? इट्स ए अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। इतनी स्पीड से सेल्स की ग्रोथ हो रही है और ये गांठ बन जाती है, जिसको देसी भाषा में गांठ बोलते हैं। क्या सभी गांठ कैंसर होती हैं? नहीं, सभी गांठें कैंसर नहीं होती। कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन मतलब वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं करते। जैसे आपको लाइपोमा हो गया, वो एक स्वेलिंग है, फैट की स्वेलिंग है। अब लाइपोमा को आप कितनी बार टेस्ट करवा लो, कितनी बार एफएनएससी करवा लो, बायोप्सी करवा लो, क्या वो कैंसर में टर्न हो जाएगा? द आंसर इज़ नो, नहीं, उसकी टेंडेंसी ही नहीं है। और एक दूसरी तरह के मैलिग्नेंट होते हैं जो स्प्रेड करते हैं, मेटास्टेसिस होते हैं, उनको आप चेक करवाइए नहीं करवाइए, वो स्प्रेड होंगे ही। अब कई कैंसर होते हैं जिनमें अच्छा प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है वो फैलते ही स्लो हैं। जैसे उम्रदराज मरीजों की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर, गदूद का जो कैंसर होता है, वो स्लो प्रोसेसिंग होता है, ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 50s 60s पाया जाता है, स्लो प्रोसेस करता है। प्रोग्नोसिस अच्छा है, टाइमली पता लग जाए तो, डिटेक्ट हो जाए तो। PSA लेवल से प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करवा के। कई बार पेशेंट को बैक पेन होता है सीवियर, लोअर लिम्स में वीकनेस आती है, तब पता चलता है जब वो गदूद से रीढ़ की हड्डी में पीछे फैल जाता है। अब कई कैंसर ऐसे हैं, जैसे कईयों को गिटकने में दिक्कत आती है। गिटकने में यानी पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो गिटका नहीं जा रहा, गिटक नहीं पा रहे उसको। अब वो गिटक नहीं पा रहे तो वो सिम्टम्स जो होगी वो होगी डिस्फेजिया, मतलब अनेबल टू स्वेलो और डिफ़िकल्टी वाइल स्वेलोइंग, डिस्फेजिया। ओडिनोफेजिया इज पेनफुल स्वेलिंग। अब ये सिम्टम्स ही तब आती है जब जो ईसोफेजियल कैंसर है वो एडवांस हो जाता है, वो एडवांस हो जाता है तब ये सिम्टम आती है। अदरवाइज हु विल गेट इट एन एंडोस्कोपी? कौन एंडोस्कोपी करवाता है जब तक सिम्टम्स नहीं है? नोबडी विल, कोई नहीं करवाता इतनी। कौन MRI PET स्कैन ऐसे करवाता है? नहीं करवाता। दूसरा, बार बार एक्सरे करवाने से कैंसर फैलता है, बार बार CT स्कैन, PET स्कैन करवाने से कैंसर स्प्रेड होता है। यस, रेडिएशन से कैंसर फैलता है, लेकिन कितनी डोज में होना चाहिए? अब किसी को फ्रैक्चर हो गया तो उसको तो एक्सरे करवाना ही पड़ेगा। हड्डी कितनी टूटी है, कैसे जुड़ेगी, क्या, तो उसको तो एक्सरे करना ही पड़ेगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड है। CT स्कैन रिक्वायरमेंट है तो ही करवाना पड़ेगा, नहीं रिक्वायर्ड है तो नहीं करवाना पड़ेगा। PET CT से क्या है? PET CT से ये पता चलेगा जो कैंसर के सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हो गए हैं। वो एक काइंड ऑफ CT स्कैन ही है, काइंड ऑफ CT स्कैन ही है, जिसमें FDG जो फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज एक रेडियो ट्रेसर होता है, वो कैंसर सेल्स को चेक करता है, कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हो गई हैं, वो उसको हाईलाइट करता है PET स्कैन का। ओवरऑल बात करें ट्रीटमेंट की तो कैंसर में 3 ही प्रोटोकॉल हैं। सर्जरी है, दैट इज़ कट नाइफ से, जितना पोर्शन है एबनॉर्मल सेल्स का गांठ के रूप में उसको निकाल दिया गया। सेकंड जो है कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, तो ये फ़ायदा भी करेगी नुकसान भी करेगी। थर्ड है रेडिएशन, जिसको सेक बोल दिया जाता है। रेडिएशन यस डेफिनेटली एक एनर्जी है, थर्मोडाइनेमिक्स है, वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जाती है। अब वो सेल्स जो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जाती है, कितनी रेज में है, कितनी पावर में है, वो डिपेंड अपॉन जो एक्सपर्ट्स वो उसको यूज़ करते हैं। अब कई लोग बोलते हैं इनके फ़ायदे हैं नुकसान है। डेफिनेटली हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है। आप एक पैरासीटामोल ले रहे हो, उसका भी फ़ायदा नुकसान साथ में है। एवरीथिंग हैव इट्स ओन। बड़ी बीमारियों में उसके फ़ायदे नुकसान भी उसके साथ आते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शंस नहीं होते। तो अगर हम जागरूकता की बात करें तो उसमें मोटी मोटी बातें हैं जो अगर हम अनबायास्ड बातें करते हैं। सबसे पहले, सभी गांठें कैंसर नहीं होती। दूसरा, गांठ का हमें अगर कहीं भी शरीर में प्रतीत होती है तो हमें उसको चेक करवाना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं है, डेफिनेटली। थर्ड थिंग, CT स्कैन PET स्कैन से कैंसर फैलता है ऐसा नहीं है।
सीटी स्कैन से आपको पता चलता है एक्सटेंट का। अगर आप कोई सर्जरी करवा रहे हो, ब्रेस्ट का कैंसर है, तो वो आपकी एमआरआई ब्रेस्ट, एमआरआई सीटी चेस्ट ये चीज़ें तो करवाएंगे ही, देखने के लिए एक्सटेंट कहाँ है, ऑपरेटिव आप उनको कितना करना पड़ेगा, लिम्फ नोड निकालनी है नहीं निकालनी है, तो एक सर्जन को उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बिना वो कर नहीं पाएगा। ऐसे ही कीमोथेरेपी है, वो डिसाइड होती है बेस्ड ऑन जो टिश्यू के अंदर किस टाइप की सेल्स हैं, तो वो एफएनएससी से पता चलता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या बायोप्सी से पता चलता है, उसके बिना वो कई बार नहीं करते हैं। कई बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पेशेंट का सर्वाइवल जो है उतना ही रहता है, और कई बार क्या है सर्वाइवल और ज़्यादा वर्सन हो जाता है। कई बार ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं पेशेंट्स को कई बार जो दिया जाता है पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, डिबिलिटेटेड होता ही है पेशेंट कैंसर में, वेट कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहता है, स्ट्रेस रहता है, हर दिन सोचता रहता है, स्ट्रेस के कारण भी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। दवाइयाँ जो हैं वो दी जाती हैं, कीमोथेरेपी की हैं या दूसरी मेडिसिन है जो दी जाती हैं, उनको भी कई बार टॉलरेट नहीं कर पाता, उनकी भी टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर रहती है डेफिनेटली। तो चूजिंग ए ट्रीटमेंट ऑप्शन इज़ ए पेशेंट चॉइस, वो पेशेंट का अपना चॉइस है, वो कौन से ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहता है, कंजर्वेटिव जाना चाहता है, सर्जिकल जाना चाहता है, रेडिएशन की तरफ जाना चाहता है, या फिर वांट टू टेक सम अदर ऑप्शंस। लेकिन जो 2-3 बातें सोसाइटी में जो सुनने को मिलती हैं, सबसे पहले गांठ, हर गांठ कैंसर नहीं होती, एक चीज़। दूसरा चीज़, चेक करवाने से फैलना, ये फैलती नहीं है, चेक करवाने से नहीं फैलती। अगर आपको टेस्ट करवाना है तो उससे आप टेस्ट करवा के इसका पता लगाया जा सकता है। साइंस की अपनी इन्वेंशन है, जब बायोप्सी नहीं थी, एफएनएससी नहीं थी या कीमोथेरेपी नहीं थी, तब भी इलाज होता था, यस होता था, तब भी मोर्टेलिटी होती थी। अब इलाज है तब भी मोर्टेलिटी हो रही है, तो वो चीज़ें तो रहेंगी ही, फ़ायदे नुकसान चीज़ों के अपने आप में रहेंगे। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ओवर अवेयरनेस, हमें कब चेक करवाना है रेगुलर। जैसे महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर है, रेगुलर उनका चेकअप, सेल्फ एग्जामिनेशन बताया गया, उसके लिए चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पुरुषों के अंदर जैसे प्रोस्टेट का है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है। जैसे कई बार मरीज़, अगर हम बात करें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की, लैट्रिन के रास्ते से खून आता है या फिर कोई मस्सा होता है, गांठ होती है, तो कई बार मरीज़ उसको बवासीर समझ के इलाज लेता रहता है, लेकिन वो बाद में निकल के आता है कैंसर। ऐसा कई बार हुआ है कि मरीज को गुदमार्ग पे कोई लगा तो वो उसको लगता है कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, वो एक गांठ है। अगर आपका खून कम हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, खून कम हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तो ये डेफिनेटली वार्निंग साइंस है। ब्लीडिंग हो रही है, लैट्रिन काली आ रही है, तो कैंसर हो सकता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा CRC। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वी हैव टू कंसिडर दैट आल्सो इन ए बेटर मैनर। तो लास्ट में स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हर डाइट का अपना इम्पैक्ट है, बेस्ड ऑन योर कल्चरल, बेस्ड ऑन योर रिलीजियन, बेस्ड ऑन योर कहाँ आप रहते हैं, कहाँ क्या चीज़ अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से हम चीज़ें खाते हैं, यूज़ करते हैं। हर चीज़ में किसी में एंटीऑक्सीडेंट्स है, किसी में चीज़ें हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल का डेफिनेटली इम्पैक्ट है। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, स्टे विद द नेचर के साथ थोड़ा समय बिताएं। योगा, प्राणायाम, उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और आपकी बॉडी हीलिंग में भी मदद करते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं बॉडी के अंदर। अभी अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ क्यों हो रही है? इट्स ऑल समटाइम्स द बॉडी के अंदर कई बार इरिटेंट्स डेवलप हो जाते हैं जो खाने की वजह से, जो एनवायरमेंटल होते हैं, कुछ बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है, बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ राइट फ्रॉम बर्थ होते हैं टेंडेंसी। तो इन चीज़ों को कई बार, इन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता। और द आंसर वाई मी, तो स्टिल दैट इज़ येट टू बी आंसर्ड बाय मेडिकल साइंस। थैंक यू वेरी मच।